बकाए पर सियासत। 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है केंद्र सरकार पर। निश्चित तौर पर सरकारें मांगेगी, कोई भी सरकार होगी झारखंड में, बीजेपी की हो, एनडीए की हो, आईएनडीए की हो, मांगेगी, पैसा मांगेगी। हमारा पैसा है साहब, रॉयल्टी का पैसा आपको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्यों का अधिकार है रॉयल्टी के पैसे पर, अभी कहा 2024 में, और उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट फिक्स किया गया कि इस तरीके से देना है। अब मुद्दा यह है कि ये पैसे कब रुके, कैसे आए, क्यों रोके गए। बीजेपी का आरोप है कि 2005 में रोका गया ये पैसा, जब गुरुजी कोयला मंत्री थे, कोयले की रॉयल्टी का पैसा आना बंद हो गया और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। 2005 से लेकर 2014 तक पैसे रुके रहे। 2014 के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी। मामला तब तक कोर्ट में चला गया था। कोर्ट से जब निर्णय आया है, भुगतान किया जाएगा, लेकिन किस सरकार को भुगतान करें, क्या भ्रष्टाचार के लिए भुगतान कर दें, बड़े आरोप लगे हैं। एक बार दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके चोर रास्ता से सत्ता में आए हैं। वो उनको बचाने के लिए उन्हें मिल रहा कि मैं 2024 से जा रहा हूं सत्ते से, तो उन्हें झूठ बोलने के अलावा दूसरा कुछ आ नहीं रहा। रघुवर सरकार से बढ़ के इनको पैसे दे रही है हर एक मद में। उन पैसों का क्या हुआ? ये जनता को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। इस बार उन्हें मात खानी है और वो मात झारखंड की जनता उन्हें देगी। चुनावी रण में बकाए पर सियासत। हेमंत सोरेन के दावे पर बीजेपी के सवाल। कब का है बकाया, साफ करें सीएम। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे हेमंत, क्या इसी के बकाए भरोसे की थी घोषणाएं। चुनाव में हेमंत सोरेन मांग रहे बकाया, 1,36,000 करोड़ का बकाया। आखिर हेमंत सोरेन को क्यों चाहिए बकाया? हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि केंद्र से बकाया मांगा तो हमें जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, ये सुनिए। इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है, आखिर कब का है बकाया, कितना है बकाया? क्या ये मोदी सरकार के दौरान का बकाया है या फिर कांग्रेस के कार्यकाल का? कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान का बकाया लाने के लिए हेमंत सोरेन या फिर उनके पिता शिबू सोरेन ने क्या किया था? यूपीए सरकार में शिबू सोरेन भी केंद्र में मंत्री थे, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? वहीं जेल में डालने के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, कोई आंदोलन को लेकर नहीं। तो बताएं मुख्यमंत्री, विगत 10 वर्षों का है या उसके पहले जो कांग्रेस की सरकारें 50 साल तक इस देश में रही, उसके शासनकाल का बकाया है? जब आपके पिताश्री शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री हुआ करते थे, तो इस बकाये पैसे को लाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, ये भी बताना चाहिए। लेकिन जनता के बीच जाकर झूठ बोलना कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, तो उसके मैं समझता हूं उसके लिए उनको क्षमा याचना करनी चाहिए कि वो ब्रेकअप नहीं बताते हैं, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि विगत 10 वर्षों के जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके कार्यकाल का ये बकाया है। तो कहीं ना कहीं खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। जब हम ब्रेकअप की बात करते हैं तो वो इसके लिए तैयार नहीं होते। आरोप गढ़ रहे हैं कि केंद्रीय पैसा मांगने के या राशि मांगने को लेकर के मुझे जेल में डाला गया। तो क्या जेल में डाला, क्या भारतीय जनता पार्टी ने डाली उनको? ईडी ने आरोप लगाई, भ्रष्टाचार के आरोप थे। 40 घंटे तक वे भगोड़ा की तरह भागते रहे। राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया, तब वो प्रकट हुए और भगोड़े की तरह भागते हुए उसको लेने के बाद हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लेकर के न्यायालय के द्वारा उस सलाखों के पीछे चले गए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। कभी उनके पिताजी भी यहाँ कोयला मंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी 50 साल से अधिक तक शासन करती रही है इस देश में, जिसके साथ गलबहियां देकर के सरकार चला रहे हैं और सत्ता सुख भोग रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले उन लोगों से जवाब देना चाहिए। और जहां तक जेल जाने की बात है, तो मांग करने पर तो युवाओं को भी जेल भेज रहे हैं। वो लाठियां बरसाई उन्होंने, कितने छात्रों पर मुकदमे किए। वो ठीक बोल रहे हैं, मांगने से वो जेल भेजते हैं।
तो यही काम तो उन्होंने किया है कि मांगने से जेल भेजा है। कितने छात्रों को जेल भेजा, जेपीएससी की परीक्षा के विरोध में छात्र खड़े हो रहे हैं तो उन पर एफआईआर हो रहे हैं, उनके कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा यही रहती है कि मांगोगे तो जेल भेज देंगे। और वो कोई सामान्य तरीके से जेल नहीं गए हैं, कोई आंदोलन करके जेल नहीं गए हैं। आंदोलन तो जुआ कर रहे हैं, यहाँ के उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उनको वो जेल में डालना चाहते हैं। वो तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद रखना चाहिए कि राज्य की जनता जानती है कि वो अभी बेल पर छूटे हुए हैं, कोई अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। चुनावी माहौल है, क्या हेमंत सोरेन चुनाव जेल कांड को लेकर भुनाना चाह रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार के आरोप को छुपाना? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। बीजेपी ये भी पूछ रही है कि आखिर केंद्र द्वारा दी गई राशि को राज्य सरकार ने कहां खर्च की, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीधे अतिथियों के पास चलते हैं। रमाकांत साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं। अब हमारे पास वक्त सिर्फ 20 मिनट है। आप सभी अतिथियों से आग्रह है, कम शब्दों में आप बात कहेंगे, 2-2 मिनट से ज्यादा शब्द समय मत लीजिएगा सर, क्योंकि सभी को अपनी बात पूरी करनी है और 4-4 अतिथि। रमाकांत साहब, पैसे हैं राज्य के, झारखंड के पैसे हैं, मांग रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं देने में? इतनी कहानियां क्यों कि 2005 का बकाया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, पैसे रिलीज करें सर। निश्चित रूप से मिलेगी जी, लेकिन इन्होंने पहल कभी नहीं की विकास को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के। जिस तरीके से एनडीए की सरकार झारखंड में होती थी, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। 2014 से 19 तक मांगा था आप लोगों ने पैसा? बिल्कुल, इन लोगों ने कभी पहल भी नहीं की और इससे पहले भी हम लोगों ने मांगा था, हमने मांगी थी, प्रयास तो था ही। सरकार ने नहीं दिया वहां से? नहीं, उस समय जो सरकार थी डॉक्टर मनमोहन साहब की, उस समय तो ये सरकार में थे ही, उन लोगों ने उस समय कभी पहल नहीं की। माननीय गुरुजी जिनका ये बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, ये अभी बोल रहे थे कि आप बता रहे थे कि ये जेल गए आदिवासी मुख्यमंत्री, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, घोटाले करने का अधिकार क्या भारतीय संविधान में दिया है क्या किसी को? और आपने बिना बजट का प्रावधान किए कई सारे योजनाओं को जो आप ला रहे हैं, ये क्या है? एक स्तर का तो प्रलोभन की बातें करके आप घोटाले का ही सृजन कर रहे हैं यहाँ पे। चल सर, मुझे ये बताइए कि 2014 से 2019 तक यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी, ये पैसे आप लोगों ने मांगे थे, क्या सरकार ने क्या बोलकर नहीं दिए थे? नहीं, क्या बोल के नहीं दिए, उस समय की बातें हो गई, लेकिन हमने तो बजट में मांगे भी गए थे। देखिए, लिखित रूप में मांगे गए थे कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुए थे और जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, देखिए 2-3 आरोप उन्होंने राजेश जी ने लगाई है, मैं उसका जवाब दे देता हूं। सर, उतना वक्त नहीं है सर, अभी आप एक दूसरे के आरोपों का जवाब मत दे सर। नहीं कर सकते हैं सर, तो 30 सेकंड नहीं, व्यापम घोटाले की जो आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी लगाती है या राष्ट्रीय जनता दल लगाती है, राष्ट्रीय जनता दल को तो झारखंड के बारे में बोलने का हक ही नहीं है, जो झारखंड विरोधी हमेशा रही है, और कांग्रेस पार्टी उसकी खरीदगी करी है आंदोलन का। व्यापम घोटाले की जहां तक बात है, व्यापम घोटाले में शिवराज जी चौहान जो माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस पर एसआईटी गठित करके जांच कराई। जांच कराने के बाद में वो सीबीआई जांच के लिए भेजी उनको केंद्र पे, सीबीआई जांच हो रही है उसकी, और उसपे दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास किया। लेकिन यहां जो नौकरियों में घोटाले किए, आज नौकरी ये बेच रहे हैं, उनमें ये सीबीआई जांच कराने के लिए क्यों डर रहे हैं? एसआईटी यदि बना रहे हैं तो उसमें भी जो भ्रष्टाचार में आरोप हैं जो अधिकारी, उन्हीं को एसआईटी कमेटी में रखे हुए हैं ये, और जो एसएससी घोटाला किया और जो एसएससी के ही अधिकारी को उस कमेटी में आप रख रहे हैं, यही स्थिति है। और जहां तक केंद्र सरकार की बातें हैं, ये कभी उस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं चाही कि यहां बजट में किसी प्रकार का कमी हो। जब भी हमारे गडकरी साहब ने कही, माननीय मुख्यमंत्री जी से वायरल भी हुआ, आप देखे होंगे, बोले कि आपको जितना खर्च करनी है आप करिए, पैसा देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। चलिए सन्नी साहब, और इनके कार्यकाल की सरकार की जांच कराई और हमारे सरकार केंद्र में रही, उसमें झारखंड को कितना मिला और इनके सरकार के समय झारखंड को क्या मिला है, वो तो देखे कभी आंकड़ों के आधार पर। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। 1,36,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जब मांगने गया तो मुझे जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री जनवरी में जेल गए थे, 31 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट में मामला पिछले 12-14 वर्षों से लंबित है। रमाकांत जी ने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दे देता हूं। 12-14 सालों से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अप्रैल माह में सुनाया, अप्रैल में, माफ कीजिएगा, जून में या जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं अभी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह पैसा
रॉयल्टी पर अधिकार राज्यों का होगा। ये हेमंत सोरेन साहब कैसे कह सकते हैं कि जनवरी में मांगने गए थे तो जेल चले गए थे? देखिए अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया इसका एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता पा रहे हैं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे 1,36,000 करोड़ रुपए जो है उस पे प्रत्येक झारखंडियों का अधिकार है। बिल्कुल है। 3.5 करोड़ 4 करोड़ यहाँ रहने वाला एक एक झारखंडियों का उस पैसे पे अधिकार है। वो पैसा अगर राज्य पे आता है और राज्य सरकार को मिलता है तो कहीं ना कहीं जब उसे आप धरातल पे उतारिएगा, सरकार किसी की भी होती, जब वो पैसे को आप धरातल पे उतारिएगा तो आप देखिएगा कि चहुमुखी विकास होना नजर आ जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मंचों से मांग किया, जब वो जेल से बाहर निकले तब भी वो मांगना शुरू किया और पहले भी कि 1,36,000 करोड़ हमारा जो है राज्य का पैसा वो हमको दे दिया जाए। ये कहीं से अनुचित नहीं है, ये आप भी जानते हैं और राज्य की जनता भी जानती है। पूरा रही बात अभिषेक जी भ्रष्टाचार की, 2014 से 19 तक रघुवर दास जी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे अभी महामहिम है उड़ीसा के। हमने आरोप नहीं लगाया था रघुवर दास जी के ऊपर, मेनहाट घोटाला का आरोप लगा उनके ऊपर, उनके ही सरकार के मंत्री सरयू राय जी उनके ऊपर केस किया, सरयू राय जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ते निर्दलीय और उनको चुनाव में हराते हैं, क्योंकि जनता ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार रघुवर दास जी ने किया था। नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे आपने देखा किस प्रकार मोमेंटम झारखंड में इन लोगों ने राज्य के नौजवानों को दिग्भ्रमित करके 7-7 हजार 8-8 हजार 10-10 हजार में दिल्ली हैदराबाद बेंगलोर भेजने का काम किया। किसने ठगने और चलने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। हमने तो परीक्षा कराया, हम रिजल्ट भी देना चाहते हैं और रिजल्ट भी आएगा। इन्होंने उस रिजल्ट के खिलाफ में हाईकोर्ट में जाने का काम किया। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप युवा हैं, पीछे से खेल रहे हैं, युवा हैं, आप मुझे एक बात खेल रहे हैं अभिषेक जी। राजेश सिन्हा सनी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा ये सरकार ने आप किया युवा हैं, आप मुझे एक बात का जवाब 10 सालों में आप मुझे एक बात का जवाब 2 करोड़ करके जोड़ लीजिए, लगाम 20 करोड़ रोजगार होता है। सर लगाम कौन कसेगा? में झारखंड भी आता अभिषेक। मैंने मान लिया 14 से 19 भ्रष्टाचार हुआ, मैनहट में भ्रष्टाचार हुआ, मोमेंटम झारखंड में हाथी उड़ गया, तमाम भ्रष्टाचार हुए। उसके बाद सरकार बदली, जनता ने आप पे विश्वास किया, सबने आपको वोट किया, आपको जगह पे लाके बिठाया कि सरकार आप छानबीन करके जेल भेजिए भ्रष्टाचारियों को। क्या किया राज्य सरकार? देखिए आज तक राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे एनडीए पर किए? आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। हमारी सरकार बनी 2019 में, 2019 से लेकर के 24 का जब हमारा कार्यकाल पूरा समाप्त भी नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषणा कर दिया। क्या जरूरी थी कि इतना जल्दी चुनाव 2 महीना पहले कराने का? 1 महीना। पहली बात। दूसरा बात ये किसके इशारे पे ये किया गया? ये बहुत जबरदस्त सवाल है अभिषेक जी। आपने देखा हरियाणा में 1 तारीख को चुनाव होता है दूसरे राज्य में और भाजपा के लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं कि 5 को कराया जाए। इलेक्शन कमीशन उनकी बात को मानते हुए 5 तारीख को चुनाव कराती है। इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पे देश की जनता यहां सर्वोपरि मानती है। इलेक्शन कमीशन को पूरा पारदर्शिता रखना चाहिए अभिषेक जी। इन लोगों ने जिस प्रकार 19 में हमारी सरकार बनी, पहला दिन से सरकार गिराने में लगे ये लोग। ये जो 1 महीना बचा था उसमें कार्रवाई कर देते। कोरोना काल भी था अभिषेक जी, 2 साल चला। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद किस प्रकार झारखंडियों बिहारियों को छोड़ दिया सड़क पर मरने के लिए। ये पूरा देश ने देखा सर। उसके बाद पूरा देश ने देखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगातार हम लोगों ने जन मुद्दों का जो निराकरण करने का काम किया। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लगातार लोगों के हमने लगातार योजनाएं बनाई अभिषेक। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हो पाया, केंद्र में ये लोग बैठे हुए थे। अरे तो केंद्र में बैठे सर, आप एसीबी है, ये लोग कर रहे थे, भाजपा के लोग आरोप है कि 14 से 19 में बहुत भ्रष्टाचार किया भाजपा ने। आंसू तो अलग से चुनाव भी लड़ी थी, मुझे 19 में आकर चुनाव लड़ी थी आंसू, माफ कीजिएगा। 14 से 19 में आंसू ने भ्रष्टाचार किया, सरकारें बदल गई, नई सरकार आई। क्या किया सरकार ने? आज तक कितने केसेस हुए हैं भाजपा के लोगों पर? भाजपा के मुख्यमंत्री पर सीआईडी में और एसीबी में स्पेशल ब्रांच ने कोई रिपोर्ट दी है भ्रष्टाचार की? एसीबी में कोई केस दर्ज कराया गया है? क्या कोई छानबीन हो रही है मैनहट मामले में, मोमेंटम झारखंड मामले में, टॉफी बाटो मामले में? या और अगर नहीं हो रही है तो वर्तमान INDIA गठबंधन ने क्यों मुंह पे पट्टी साध लिया? आप मीडिया में तो बोलते हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं आप लोग क्यों नहीं करते हैं? माफ कीजिएगा, मतलब गठबंधन क्यों नहीं करता, सरकार क्यों नहीं करती?
राज्य सरकार के पास भी वैसा ही एक संगठित तंत्र है जिसको एसीबी कहते हैं, सीआईडी कहते हैं, और राज्य सरकार बिल्कुल स्वतंत्र है कि अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोप प्रमाणित होता है तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हो। अब मुझे नहीं पता कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं या लगाए गए उनके विरुद्ध जांच क्यों नहीं हुई। राज्य सरकार बिल्कुल स्वतंत्र थी। दूसरी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो इस तरह के मामलों पे छानबीन करती हैं, अन्वेषण करती हैं और दोषी पाने के बाद कार्रवाई करती हैं, उन पर भी हठात आरोप लगाना उचित नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जरा सा पीछे लौटेंगे तो शिबू सोरेन साहब का भी मामला सामने आता है, लालू यादव साहब का भी मामला आता है, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से सीबीआई या ईडी या एसीबी या सीआईडी तो ये बता दीजिए संजय साहब देना। चलिए उस पर मैं ये आ जाता हूं। हेमंत सोरेन साहब आज जनता को कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ हमारे हैं जो हमें दे नहीं रहा केंद्र सरकार, लेकिन ये 1,36,000 करोड़ जो रॉयल्टी की राशि बढ़ते बढ़ते बढ़ी, उस समय तो कोयला मंत्री शिबू सोरेन साहब थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मुझे लगता है उस समय पैसा क्यों रोका गया था? क्या कारण बताकर रोका गया? झारखंड का पैसा रुकना शुरू ही हुआ है उसी काल से। क्यों रोका गया सर? जो आज मांग रहे हैं इतना लंबा चौड़ा हिसाब हो गया। यही तो भ्रम की स्थिति है कि किन परिस्थितियों में पैसा रोका गया, किन परिस्थितियों में सरकार को उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा, किन परिस्थितियों में 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय देना पड़ा। मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या होनी चाहिए। 1,36,000 करोड़ अगर राज्य का बकाया है केंद्र सरकार पर, तो हम सबको बड़ी प्रसन्नता होगी कि अगर ये पैसा जितनी जल्दी हो रिलीज किया जाए ताकि राज्य का विकास हो। इस पे कोई दो मत नहीं है कि अगर राज्य का पैसा है, बकाया पैसा है, तो हमें वापस मिलना चाहिए और समय पे मिलना चाहिए। अब चूंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, पार्टियां चुनाव में हैं, तो इसको अकारण अब मुद्दा बनाने का कोई योग बनता नहीं है। इसलिए भी नहीं बनता है कि आपके पास 4.25 वर्षों का एक लंबा समय था। आप इसके लिए लड़ते, आप सुप्रीम कोर्ट जाते, आप बहस करवाते, आप इस पे निर्णय लाते, आप धरना देते, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते। ये सब नहीं हुआ क्योंकि ये जो 4.5 सुप्रीम कोर्ट में मामला था सर, केस आदेश होने के बाद ही ना जाएंगे धरना प्रदर्शन। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएंगे धरना प्रदर्शन देने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप केंद्र सरकार के विरुद्ध जाएंगे। चलिए एक बार आरजेडी से राजेश यादव साहब है। राजेश साहब, लगातार आप लोग आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है एनडीए की, वो राज्य सरकार को मदद नहीं करती, पीएम आवास योजना का पैसा नहीं भेजती, जिसके चलते आपको वो आवास लाना पड़ा, और कई तरीके की योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन का पैसा नहीं भेज रही, आयुष्मान का पैसा नहीं भेज रही। मान लिया, चलिए हर राज्य जो है, एक मिनट सर, बात पूरी नहीं हुई है। मान लिया ये बात, जुमलों की बात हुई, मान लिया कि 2 करोड़ नौकरियों का दावा सरकार ने किया था, पूरा नहीं किया। लेकिन साहब लोकसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा के चुनाव में जनादेश आ गया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब अगले 5 साल तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे और आप इस चुनाव में जीत कर आएंगे, तो क्या 5 साल तक फिर यही रोना आप लोग रोएंगे कि ईडी सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया, हमारे विधायक भाग रहे हैं, हमारे विधायक को तोड़ रहे हैं? ये इसी रोने में अगले 5 साल भी चलेंगे कि हम 1,36,000 करोड़ नहीं दे रहे हैं, हमें आवास का पैसा नहीं दे रहे? इसका मतलब आपकी सरकार आएगी तो झारखंड का विकास फिर से रुक जाएगा, क्योंकि केंद्र तो आपको मदद करेगा नहीं। आरोप आप ही लोगों का है। ये आरोप जो है, अब अगुआ आवास हुआ है, अब पीएम आवास हुआ, तो हर राज्य में की सरकार जो है अपने राज्य में अपने जनता के लिए कुछ योजनाएं बनाती, इसलिए पीएम आवास नहीं आए, पीएम आवास के तहत नहीं मिला इसलिए अगुआ आवास आया, ऐसी बात नहीं है। जहां तक सवाल है, ऐसी बात नहीं है। हर राज्य में अपने स्तर से राज्य की जनता को सुविधा देने के लिए कोई योजना सरकार बनाती रही है। ये सिर्फ झारखंड में नहीं है। अभी ये जैसे बोले ना, ये आपका हमारे विश्वा शर्मा जी कि हम कौन योजना लाएंगे, गोगो योजना लाएंगे, तो गोगो योजना क्या केंद्र सरकार का तो नहीं है गोगो योजना, ये राज्य सरकार बोलेंगे जीतेंगे तो हम गोगो योजना लाएंगे। किसी के मैया योजना के काट करना है, हम 2100 देंगे। ये लोगों ने कहा कि कहाँ से पैसा दोगे 1000, तो ये 2100 रुपया कहाँ से देंगे जो घोषणा इन्होंने की? ये तो ले आएंगे ना 1,36,000 करोड़। कहाँ चलाएंगे? 1,36,000 करोड़ ले आएंगे, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी ना सर। 36,000 इनका नहीं है, इनका निजी संपत्ति है, राज्य का है, भारतीय जनता पार्टी का निजी संपत्ति है क्या 1 लाख? तो गोगो दीदी भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी, झारखंड की सरकार देगी सर। आपने कहा मैया भी तो जेएमएम छोड़ देगी। 12 साल से कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में किसी ने गया ना,
ये तो राज्य की है, झारखंड की जनता आप लोगों को तो ये देखना चाहिए कि कोर्ट में कौन सी सरकार गई, और ये मुझे लगता है भाजपा के लोगों को देखना चाहिए कि कौन सी सरकार कोर्ट तक गई थी ये पैसा मांगने के बहुत लिए। पहले ही से चल रहा था, ये ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस में भी चला। कांग्रेस की सरकार थी तब भी मांग किया गया है कि लोगों ने कि हमारा जो रॉयल्टी है हमारा राज्य का उसको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला किसी कारण से। और आप बोल रहे कि 12 साल 13 साल कोर्ट में लंबित रहा, तो कोई ना कोई गया कोर्ट में और सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं भी मांग करता हूं। पैसा कहाँ करोगे, पैसा कहाँ खर्चा करोगे, एक कौन पूछने वाले होते हैं कहाँ से खर्चा करोगे। ये जो खर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार वो कहाँ से कर रहे हैं, क्या अपने घर से लाकर कर रहे हैं क्या? रमाकांत जी अपने घर से लाकर कर रहे हैं क्या? सीधा जवाब दीजिए। अपना घर से लेके चलाएंगे। तो ये सारी बात नाटकबाजी है, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी लोग हैं और ये लोग कुछ भ्रमित करते हैं। लेकिन सर वो तो जुमला देकर मैंने कहा फिर से आ गए सरकार। नहीं अब सर, तो अगले 5 साल तो रहेंगे ना, आप नहीं हटा सकते। 5 साल तो रहेंगे तो हम लोग कहाँ कोई, लेकिन अभी आपकी बारी है। कोई विरोध कर रहा है क्या? विरोध हो रहा है ना सर, आपने आप 2 करोड़ की नौकरी 2 करोड़ नौकरी पर दावा कर रहे हैं। आपने भी तो 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। नहीं आपने भी चूल्हा खर्च में 2000 का वादा किया था। घोषणा पत्र है जेएमएम का, घोषणा पत्र के अनुसार काम कर रहे हैं। तो कहाँ कर रहे हैं सर? कहाँ से लाओगे पैसा, कहाँ से लाओगे पैसा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कहाँ से लाओगे? 58 महीने में एक महिला का 1,16,000 होता है चूल्हा खर्च के हिसाब से, और आप लोगों ने अंतिम के 2 महीने में 1,000 रुपए दे दिए, और आपने कहा कि अब अगली बार आएंगे तो ये योजना कंटिन्यू रहेगी। ये जायज है? घोषणा हुआ था, ऐसा नहीं कि हम लोग 2,000 खर्च नहीं दिया गया सर, 1,000 का घोषणा किया गया। राज्य के युवाओं को, राज्य के युवाओं का निधि सरकार ने, हेमंत सरकार ने सर राज्य। जहां तक सवाल देखिए, सवाल आपका है कि केंद्र का जो पैसा रॉयल्टी का है, रॉयल्टी का पैसा कैसे आएगा? तो रॉयल्टी का चलिए मैं इन्हें जवाब दे देता हूँ। रमाकांत जी से पहले जवाब ले लेता हूँ। चलिए 1 मिनट सर, रमाकांत जी घर से पैसा लाएंगे? नहीं देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, और ये आखिरी जनता के लिए भी अपना जी ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र में यानी पंच प्रण में इसको लाया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना लागू करेंगे और 2100 रुपया हम बहनों को देंगे। लेकिन इनकी सरकार ने क्या चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था? क्या किया था? चूल्हा खर्च का मैं तो चूल्हा खर्च किया था भाई, उसमें कुछ नहीं दिए ये, और अंतिम चुनाव के ठीक 3 महीने पहले ये दे रहे हैं, और उसका बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये चोर दरवाजा से योजनाओं को लागू करना ये ठीक है क्या? जो घोषणा ये चोरी करने की आदत इनकी आदत रही है। चारा घोटाला केंद्र सरकार ठीक है, नहीं उनका चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी में उसको पहले से ही था कि महिलाओं को सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। राजा सिन्हा साहब आप कुछ कहना चाहते? हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में दोनों फर्क होता है। ये कहते कुछ है करते कुछ है, ये राज्य की जनता ने देखा पिछली बार भी। निश्चित तौर पे हमने जो वादे को अगर हम पूरा नहीं कर पाए, जो हमारी घोषणाएं थी, उस वादों को हमारी सरकार आएगी फिर करेंगे, ये जरूर पूरा करेंगे। अभी उस समय स्नातकधारियों को 5,000 भी देंगे भत्ता, और स्नातकधारियों को 7,000 भत्ता भी देंगे। क्या उसी समय ये नियोजन नीति भी बनाएंगे, स्थानीय नीति भी बनाएंगे, और खतियानाधारी को 32,000 में नियोजन नीति भी बनाएंगे। जुमला दिया ये, तो ये सब करेंगे उसी समय। ये लोग ढीठ, और ये 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। लोग है ठेतराई में ये लोग आगे, सर भाजपा के लोगों को ठेतरलॉजी नहीं, ठेतराई में ये लोग करते हैं। हमने जो चीजों को पूरा नहीं कर पाया, हम हमारी एक भी तो इनको पूरा करनी चाहिए थी। ओल्ड पेंशन, ये जमीन घोटाले की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन राज्य में भूमि सुधार आयोग बनाने की बात बोला था इन्होंने। ओल्ड पेंशन योजना राज्य में भूमि सुधार आयोग की बात की थी, योजना अच्छा नहीं लगता है। पूरे देश में योजना की बात। अभिषेक जी एक सवाल और है। पूरे देश में 60 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको रेलवे में अलग से रिबेट दिया जाता था। किसने बंद किया देश में? किसकी सरकार है 10 वर्षों से? इनकी सरकार है, भाजपा की, ना कि हमारी सरकार। जवाब चाहिए संजय रंजन साहब जी। बस फाइनल करें सर। क्या कोई सवाल है सर? सवाल आप अपने तरफ से कर रहे सर। आप बताएं कि ओल्ड पेंशन योजना पर कहा, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, चलिए आप जवाब ही दे दीजिए।
क्या हालात है इसके मैया समान योजना के शुरू होने के बाद? आप लोग कभी इस पे काम करते हैं? विपक्ष इस पे काम करता है? कई महीना से नहीं मिला है। राजेश जी जवाब दें। राजेश जी क्यों जवाब देंगे सर? आप मुद्दा तो उठाएं, आप 100 महिलाओं को तो खड़ा तो करें कि भाई इनको नहीं मिला है वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना। विगत 6 महीने से कहीं नहीं मिला है। इन लोगों ने अभी तक डीबीटी के माध्यम से भेजा नहीं है। होगा रमाकांत जी, हमने देने का काम किया, हमने योजनाओं को धरातल पे उतारा, अपने योजनाओं को बंद किया। ये गलत ढंग से इसमें वृद्धा पेंशन योजना, महिलाओं का, ये सारी योजनाएं कोई भारतीय जनता पार्टी का योजना नहीं है, पूर्व का योजना है। चलिए संजय रंजन साहब फाइनल कीजिए जल्दी, क्या ये योजना मिल रही है? सर सबसे पहले तो ये पूछा जाना चाहिए कि सरकार की जब मृत्यु होने वाली थी तब इन्होंने मैया योजना क्यों लाई? पहले जान गया कि मृत्यु होने वाली है। अरे कार्यकाल पूरा हो रहा है तो मृत्यु नहीं होने वाली है। लगता है कि पंडित जी है, आप जैसे पंडित जी लोग चौक चौराहा पे कुछ लोग हाथ देखा, आप ये कह रहे हैं बड़े चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था को दोषी ठहरा रहे हैं। यदि इनका कार्यकाल बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं? बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार हमारी फिर से बनने जा रही है, लाख चिल्ला ले आप लोग। पुनर्जन्म कह दे सर, मृत्यु मतलब शासनकाल खत्म होना है आपका कि 5 साल का कार्यकाल अगर खत्म हो रहा है तो उसी को अपने शब्दों में उन्होंने कहा। नहीं हम नहीं कहा सर ये कैसे आखिरी बात सरकार का, सर गठबंधन का नहीं कहा उन्होंने। नहीं सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, हर सरकार का खत्म होता है। अब आप 5 साल में खत्म होती है। सर अब तो नए विधायक होंगे सर, कई नए चेहरे होंगे, नए आएंगे सर। 523 रिक्तियों के मुकाबले 20 नौजवानों का शहीद होना, यानी लगभग 26-27 जवानों पर एक रिक्ति। इसका हिसाब जिस दिन आ जाएगा सरकार के पास, हम मान लेंगे कि सरकार का इकबाल बुलंद है। क्या नियुक्ति क्या ये मृत्यु हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? वक्त खत्म हो गया, नहीं सरकार जिम्मेदार है क्या? रह गई, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? आपकी सरकार है, आप जिम्मेदार नहीं तो कौन लेगी जिम्मेदारी? हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, कहीं हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं। रणभेरी बच चुकी है, चुनाव हमने रोजगार देने के लिए योजनाओं को लाया, क्षेत्र सच चुका है, कई तरीके के आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, हर तरीके का दौर होगा। लेकिन अभिषेक जी 10 किलोमीटर दौड़ने का कानून किसने बनाया? फैसला सर, अब उस पर कल चर्चा करूंगा। अरे आप दौड़ा कब रहे थे? जनता को करना है, क्योंकि अब बारी जनादेश की है, अब ना उपलब्ध 24 घंटा लाइन में लगाते थे फिर दौड़ाते थे। आपको तय करना है कि आप राज्य में क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। भय भ्रष्टाचार की सरकार चाहते हैं, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, इसका निर्णय आपको करना। और कौन सी सरकार? आपके साथ सारी सरकारें रही हैं। रघुवर दास जी ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया बीजेपी ने, उसके पहले की सरकारों को छोड़ दीजिए, हर बार सरकारें टूटती भिड़ती जुड़ती रही। और उसके बाद हेमंत सोरेन साहब ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी अपना कार्यकाल पूरा किया। तो आपके समक्ष दोनों सरकारें हैं, कौन सी सरकार झारखंड के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसका आपको निश्चय करना, इसका आपको निर्णय लेना। धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों का। कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सिन्हा सन्नी साहब थे, राजेश जी धन्यवाद आपका। आरजेडी से राजेश यादव साहब थे, राजेश जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से रमाकांत महतो साहब थे, रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। और आतू से संजय रंजन साहब थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। कई मामले हैं, कई मामलों पर निश्चित तौर पर चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर है और यह दौर गुजर जाएगा, एक नई सरकार बनेगी जो शायद अपनी स्वच्छ छवि को बना सके, स्वच्छ छवि से सरकार चला सके। हम भी कामना करते हैं, आप भी शुभकामनाएं दीजिए नई सरकार को जो बनने वाली है और जिसका निर्णय झारखंड की जनता को करना है, जनादेश देना है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।